विद्यार्थियों, नमस्कार। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी कक्षाओं को प्रतिदिन नियमित देख रहे होंगे और इन कक्षाओं से आपकी जो आओ करें और सीखें कक्षा 3 से 5 की जो पुस्तक है वो आपको भरने में कोई कठिनाई नहीं हो रही होगी। तो लीजिए, प्रतिदिन की भांति आ जाइए। आज हम करेंगे गतिविधि क्रमांक 115 सतत घटाने की प्रक्रिया से भागफल ज्ञात करना। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से एक एक स्टेप को आप देखेंगे जिससे आप यानी घटाने की समझ विकसित हो सकेगी। तो लीजिए आ जाइए। हम सबसे पहले आपको PLM के माध्यम से एक घटाने की समझ देने जा रहे हैं। देखिए, मेरे हाथ में कुछ तीलियां आपको दिखाई दे रही होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरे हाथ में कुल 12 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं प्यारे बच्चों? 12 तीलियां। ये मैंने 12 तीलियां लिख दी। अब इन 12 तीलियों को कुछ निश्चित मात्रा में बांटना है। अब मान लो 12 तीलियां हैं तो मैं कुछ बच्चों को 4 तीलियां देता हूं। 1 2 3 4। ये मैंने पहले बच्चे को यानी 4 तीलियां दे दी। 4 मैंने यह रख दी। अगर 4 तीलियां दे देंगे अपन तो यानी जो हमारी संख्या थी 12, उसमें से 4 तीलियां हमारी कम हो जाएंगी। जब 4 तीलियां कम हो जाएंगी तो हमारे हाथ में कितनी तीलियां बचेंगी? प्रिय विद्यार्थी, ध्यान से देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे हाथ में 8 तीलियां बची। तो यहां हमारी 8 लिखेंगे। अब दूसरे विद्यार्थी को हम फिर से 4 तीलियां देंगे। तो 1 2 3 4 तीलियां हमने दूसरे विद्यार्थी को दे दी। तो हम इसमें से कम करेंगे 4। 8 में से 4 घटाएंगे, कम करेंगे तो देखिए हमारे हाथ में कितनी तीलियां बचती हैं? 1 2 3 4। यानी 4 तीलियां हमारे हाथ में बचेंगी। तो यहां हम लिख देंगे 4। अब फिर तीसरे विद्यार्थी को हम दे देंगे 4। 1 2 3 4। ये हमने तीसरे विद्यार्थी को 4 दे दी। अब हमारे हाथ में कितनी तीलियां बचेंगी? तो अब हमारे हाथ में एक भी तीली नहीं है, यानी कुछ भी तीली नहीं है। तो हम उसे 0 से प्रदर्शित करेंगे। तो यानी हमारे हाथ में 0 तीली शेष बची। अब हमें प्रिय विद्यार्थी ये देखना है कि हमने कितने बार 4 तीलियां दी। तो पहले हमने दी तो यह लिखेंगे पहली बार। और यहां दूसरी बार दी और यहां दी तीसरी बार। तो 3 बार हमने जो तीलियां दी
अर्थात इसी को हम भाग कहेंगे। यानी अगर इसको ऐसे लिख दें कि 12 में हमें भाग देना है 4, तो यानी 4 का भाग देना है, तो हमें 4 4 कितनी बार 12 में से निकल सकता है, तो वो हमारा निकला 1 बार, 2 बार, 3 बार, अर्थात इसका आंसर हुआ 3। तो ये हमारी भाग की समझ हो रही है। इसी तरह से हम एक दूसरा सवाल और लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने संख्या ली 32 और इसमें भाग दिया 4 का, तो हम किस तरह से सतत भाग की प्रक्रिया को समझेंगे। तो देखिए, यहां 32 में से कितनी बार 4 घटेगा, तो यहां -4, तो हमारा बचेगा 28, फिर 4, यहां बचा हमारा 24, फिर यहां बचा हमारा 20। अगला स्टेप यहां ले लेते हैं, 20 से लिख के -4, यहां बचा हमारा 16, फिर -4, यहां बचा हमारा 12, फिर -4, यहां बचेगा हमारा 8, और फिर -4, यहां बचा 4, और फिर -4, यहां बचा 0। तो कितनी बार 4 4 हमारा बराबर कितनी बार इसमें से निकाला जा सकता है, कितनी बार घटाया जा सकता है, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात इसका आंसर होगा 8। यानी 32 में भाग 4 का देंगे तो हमारा भागफल होगा, वह होगा 8। यहां तक को कोई दिक्कत है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते। और आगे देखिए, लीजिए विद्यार्थियों, एक उदाहरण हम इस पुस्तक से और प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपको देख रही होगी। इसमें हम ले रहे हैं 18 भागे 3, यानी से 3 कितनी बार, 18 में 3 कितनी बार है। अगर हम 3 3 निकालेंगे तो 3 हमारा 18 में कितनी आयत है। तो चलो देखते हैं प्यारे बच्चों, ये हमने 18 लिखा, यहां से हम घटाएंगे 3 से 3 कम किया 15, फिर घटाएंगे 3, यहां बचा हमारा 12, फिर घटाएंगे 3, क्यों घटाने की प्रक्रिया आप सीख चुके हैं। यहाँ 9 और 9 में से 3 6 और 6 में से 3, तो हमारा बच्चा 3 और 3 में से 3 निकाला, हमारा बच्चा 0 जाना है। तो यानी 18 में कितनी बार 3, देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 18 में भाग देंगे 3 का तो उसका भागफल आएगा, वह होगा 6। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आओ करें और सीखें सतत घटाने की प्रक्रिया द्वारा भागफल ज्ञात करना। ये हमारे 6 सवाल दिए गए हैं। तो इसी तरह से आप इन 6 सवालों के यहाँ आंसर लिखेंगे, यानी
ये जैसे दिखाया है 2 बार, यहाँ लिखना है कितनी बार घटा, तो यहाँ भी लिख देंगे उतनी बार इस तरह से। यानी इसको अगर यहाँ लिखना चाहेंगे बॉक्स में तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, यानी कितनी बार घटा, 6 बार, तो 6 बार। इसी तरह से हम सभी जो हमारे खाली बॉक्स हैं इसमें ये आंसर भरेंगे। यहाँ पर अपने माता पिता पालक के हस्ताक्षर करवाएंगे। आपके शिक्षक आपके घर पर आएंगे, इसको जांचेंगे और लिखेंगे टिप्पणी। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, नमस्कार।